अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे, ये मैंने लिए हैं 1 kg मैंने लिए हैं सुपर के चावल। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया है। और ½ kg मैंने लिया बकरे का गोश्त। इसको मैंने 1.5 किलो पानी डाल के इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए गला लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा ये वाला 1 मग यानी 1 पाव के करीब है ये यखनी। 1 पाव हमें चाहिए होगी यखनी। ये 4 से 5 चम्मच हमें चाहिए होगा लेमन का जूस। और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। और ये 2 मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पिसा हुआ। और ये 1.5 लीटर मैंने लिया है पानी। और इसके लिए 1 कप घी चाहिए होगा। मेरे पास मेजरमेंट चम्मच है एक, मैं उसी से डाल लेती हूँ। आप अगर डालें, आपके पास अगर कोई चम्मच वगैरह है तो उसे डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप कप से 1 कप डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे पास इस तरह का चम्मच है, मैं ये वाले 3 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास इस तरह के चम्मच नहीं है तो आप 1 कप डाल लीजिएगा। इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाता है फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि हमारा हो गया मेल्ट, हल्का सा गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल लेते हैं प्याज। ये बहुत ही कम खर्चे में बनने वाला ये पुलाव है हमारा। इसमें नो टमाटर, नो दही। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखिए प्याज हमारा हो गया है हल्का ब्राउन। हल्का नहीं है ये तो फुल ब्राउन हो गया। अब हम इसमें जो मैंने 1.5 लीटर पानी रखा हुआ था उसी में से थोड़ा सा पानी लेके इसको गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डाल के फौरन ही इसको ऊपर से ढक दीजिएगा ताकि जो हमारा घी या ऑयल है वो उड़े नहीं। अब हम इसी तरह से इसे मेल्ट कर लेते हैं। पाँच से 6 मिनट इसी तरह से चम्मच चलाते रहिएगा, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए प्याज हमारा हो गया अच्छी तरह से मेल्ट। अब हम इसमें डाल लेते हैं बकरे का गलाया हुआ पहले से गोश्त। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक। और एक बार अगर मैं आपको और बताती चलूँ, मैंने जब गोश्त गलने के लिए रखा था 1 चम्मच खाने वाला मैंने इसमें नमक का डाला था पहले। वन टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूरज मिर्च पाउडर। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट के रखी हुई थी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 से 5 चम्मच है लेमन जूस। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और हम इसमें डालेंगे, मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा कम था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। अगर आपके पास है गरम मसाला तो ठीक है, अगर पिसा हुआ गरम मसाला कम हो तो आप इसमें ½ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इस सारे मसाले डाल के इसी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 कप यखनी। और ये जो मैंने पानी रखा हुआ था 1.5 लीटर, ये हम इसमें डाल लेते हैं।
आप जब भी कोई भी पुलाव बनाएं, यखनी वगैरह बनाएं तो आप चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। मैंने सुपर के अच्छी क्वालिटी के चावल लिए हैं। ये देखिए पानी का बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल लेते हैं चावल। चावलों का जो पानी था वो मैंने उतार लिया। आप जब भी चावल लें हमेशा सुपर कर्नल चावल लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी के, ये बहुत अच्छे होते हैं। फ्राई में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हम चम्मच चला लेते हैं। ये 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा एक बार ऐसे ही पलट लूँगी इन्हें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिएगा अब ये हाफ पक चुके हैं और हाफ रह गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम कर देते हैं स्लो और मिलते हैं इसके पकने तक का इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं बाद में। देखिए जब ये इस स्टेज पे आ जाएं तो तब हम इसे दम लगाते हैं। मैंने कभी भी कपड़ा रख के दम नहीं लगाया। कुछ लोग कपड़ा रख के दम लगाते हैं, मैं ऐसे ही देखें इस पर सिंपली ढक्कन रखूँगी और इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये 3 से 4 मिनट के बाद खुद ही हो जाएंगे। लीजिए जी, बहुत ही मज़े का हमारा जूसी यखनी पुलाव बनके हो गया है तैयार। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।